जो नित्य सेवन करना नहीं है, जो पदार्थ रोज खाने नहीं है, वो पदार्थ हमने देखे। किलाट, कुर्चिका, क्षार, शुक्त, आम मूलक, ये सब हमने देखा। और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ गुरु है इसलिए नहीं खाना है, तो इनमें कुछ दोषकर भाव है। ये जो पदार्थ है इनमें दोषकर भाव है। जो दधि रहता है वो लेपन कर देता है श्रोतसों के ऊपर और फिर व्याधि उत्पन्न करता है, इसीलिए वो नहीं खाना चाहिए। क्षार जो है वो पुंस्त्व हानिनाशक है और इसीलिए क्षार नहीं खाना चाहिए, वो शुक्र का बल कम कर देता है। शुक्त जो है वो दृष्टि की हानि कर देता है, इसलिए वो नहीं खाना चाहिए। ऐसे उन्होंने अलग अलग बोला। तो सिर्फ गुरु है इसलिए नहीं उनका विरोध है, तो इनके पास उनको कोई व्याधि करने की क्षमता है उस पदार्थ में, इसीलिए वो नहीं खानी चाहिए। अब जो खाने की चीज़ें हैं वो बोल रहे हैं श्लोक नंबर 42। श्लोक नंबर 42 अध्याय 8। शीलयेत् शाली गोधूम यव षष्टिक जांगलम सुनिषण्णक जीवंती बालमूलक वास्तुकम पथ्या आमलक मृद्विका पटोली मुद्ग शर्करा घृत दिव्योदक क्षीर क्षौद्र दाढ़िम सैंधवम। ये जो पदार्थ है वो नित्य शीलयेत, रोज खा सकते हैं। इससे क्या होगा? कुछ दोष प्रकोप नहीं होगा, व्याधि नहीं होगी। जो नहीं खाने हैं उसमें किलाट भी आया है। पनीर जैसी चीज़ जो है वो रोज नहीं खानी, कभी भी नहीं खानी है। रोज तो नहीं, कभी भी नहीं खानी है रहती है। न कदाचित अव्यवहारः येषां निषिध्यते, कि पनीर जैसी चीज़ जो रहती है वो कभी कभार जो खाते वो भी नहीं खानी रहती है। तो ये ध्यान रखो, आजकल लोग ज़्यादा खा रहे हैं। हफ्ते में 2-3 बार पनीर की सब्जी होती है। तो खाना क्या चाहिए? शीलयेत शाली गोधूम यव, फिर षष्टिक शाली, फिर जांगल मांस, फिर सुनिषण्णक। सुनिषण्णक एक सब्जी है, चांगेरी उसको बोलते हैं। सुनिषण्णक जीवंती बालमूलक। बालमूलक मीन्स छोटा मूला, मूली जो रहती है वो। वास्तुकम, वास्तुक की सब्जी। पथ्या मीन्स अपनी हरित की। पथ्या आमलक, आम्ल की मृद्विका, पटोल, मुद्ग डाल और शर्करा। ये जो चीजें हैं वो क्या है? और घृत, दिव्योदक। दिव्योदक मीन्स आकाश से जो बारिश का पानी है, वो भी कौन सा? अश्विन मास का जो पानी रहता है उसको दिव्योदक बोलते हैं। जो अश्विन मास में गिरता है उसको ही दिव्योदक बोलते हैं। तो वो दिव्योदक। फिर क्षीर, क्षौद्र, दाढ़िम एंड सैंधवम। सैंधव भी है जो रोज खा सकते हैं अल्प मात्रा में। ठीक है, तो ये नित्य शीलयेत, शल्यादीन शीलयेत। हेमाद्री बोलते हैं कि सात्म्यादिनी उदाहरती शीलयेत इति। जो साथ में है शरीर के लिए, उसके हम उदाहरण दे रहे हैं। उसका खाना चाहिए, वो खाने उसका सेवन करना चाहिए। जांगलम हरिणादि मांसम। हरिणादि मांस जो है वो मृग जो है, मृग का मांस वो खा सकते हैं। वो साथ में है शरीर को। पथ्या मीन्स हरित की, मृद्विका मीन्स द्राक्षा।
आगे जाता हूँ। आवाज आ रही है ना? हम्म। 44 कुठला शब्द नाही आला तरी विचारा हा. त्रिफलां मधुसर्पिभ्यां निशिनेत्रबलाय च स्वास्थ्य अनुवृत्तिकृत च रोगोच्छेदकरम च तत्. कि जो त्रिफला है वो मधु और सर्पी के साथ जो है खाना, क्या है, रात को खाना निशी किसके लिए अच्छा है? नेत्र बलाय, नेत्र के बल के लिए अच्छा है. स्वास्थ्य अनुवृत्तिकृत, वो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करता है, स्वास्थ्य देता है. और रोग छेद करम चतत, रोग का छेद करता है, रोग नष्ट करता है. मधुसर्पेभ्यां सह त्रिफलां च रात्रौ नेत्रबलाय शीलयेत. कि घृत के साथ, घृत और मधु के साथ उसके असमान मात्रा के साथ अगर त्रिफला लिया तो वो नेत्र बल के लिए अच्छा है. नेत्र बल के लिए ले सकते हैं. न केवल शाल्यादि एवं शीलयेत, कि केवल हम ऊपर के दिए गए शाल्यादि इनका ही सेवन रोज करना चाहिए ऐसा नहीं है. तो ऐसे भी कई योग शास्त्र में कहे गए हैं, इसीलिए ये श्लोक आया है. ये एक श्लोक विक्षिप्त श्लोक नहीं है. हम जब पढ़ते हैं और ये बीच में अगर श्लोक आता है तो हमें लगता है कि ये इसमें क्यों बीच में आ गया है श्लोक. तो ये विक्षिप्त नहीं है श्लोक. इन्होंने बोला है कि ऐसे कई संयोग दिए हैं जो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करते हैं और रोग छेद कर है. ऐसे जो संयोग है वो भी नित्य शीलयेत, उनका भी नित्य सेवन करना चाहिए. न केवल शाल्यादि ने एवं शीलयेत, केवल वो शाल्यादि जो ऊपर का जो चीजें दी हैं यही केवल सेवन नहीं करना है कि ये भी करना है, ऐसे बोला है उन्होंने. जो जो दिनचर्या ऋतुचर्या में बोला है वो उनका सेवन करना है. यच्च द्रव्यम स्वस्थ अनुवृत्ति करोति ऋतुचर्या विद्यात् युक्तम अन्नपानादिकम. जो जो द्रव्य स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करेगा, जो ऋतुचर्या में की विधियों में बताया गया होगा, अन्नपान आदि अध्याय में बताया गया होगा, वो सब क्या करेगा? वो सब नित्यशील उनका सेवन करना चाहिए. तथा रोग छेदकरम यत, जो रोग का छेद करता है, जैसे किरात तिक्तादि द्रव्यम, जैसे किरात तिक्तकादि जो द्रव्य है वो रोग छेद कर है. तो उनका भी हम शीलन कर सकते. तच्च शीलयेत, उनका भी हम सेवन कर सकते हैं, ऐसे वो बोलते हैं. ठीक है. हेमाद्री प्रसंगात नित्य सेव्यम औषधम आह, कि नित्य सेवन जो औषध है उसमें त्रिफला का नित्य सेवन हम कर सकते हैं. तो कैसे करना है त्रिफला का नित्य सेवन? घृत और मधु के साथ ही करना है, पानी के साथ नहीं लेना है. और रात को लेना है. निशी स्वप्न काले नेत्र बलाय चक्षुर इंद्रिय दाढ़्याय, चक्षु इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए, दाढ़ मीन्स बल, उनको दृढ़ता प्राप्त करने के लिए हमें त्रिफला का सेवन मध और घृत के साथ करना चाहिए. यच्च औषधम रसायनादिकम स्वास्थ्यम अनुवर्तयति रोगोत्पत्ति बीजम च उच्छिन्नति तदपि यथाकालम भजेत. कि जो जो औषध है, रसायनादिक औषध है जो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करते हैं
और रोगोत्पत्ति बीज जो है वो क्या करते हैं, उच्छिन्नति नष्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, तथापि तदपि यथा कालम, उस काल के अनुसार उसका सेवन करना चाहिए। जैसे गाय का दूध रोज पीना चाहिए, ऐसे च्यवनप्राश रोज खा सकते हैं, ऐसे कि जो स्वास्थ्य की अनुवृत्ति करता है। और रोगोत्पत्ति बीज जो है वो उच्छिन्नति उक्तम च चरकेन तच्च नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम ये न अनुवर्तते। जिसके द्वारा स्वास्थ्य की अनुवृत्ति होती है, ऐसा जो द्रव्य है वो उसका नित्य प्रयोजित करना चाहिए। अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चयत, जो अजात है, जो हुए नहीं हैं, ऐसे जो विकार है उनकी अनुत्पत्ति कर, उनकी उत्पत्ति रोकने का काम ये द्रव्य करते हैं। कौन से, जो स्वस्थ जो दिनचर्या में दिए हैं, दिनचर्या में दिए हैं, ऋतुचर्या में दिए हैं, ऐसे जैसे त्रिफला मध और घृत के साथ, ये हम नित्य ले सकते हैं, पानी के साथ नहीं। ठीक है, आगे जाऊं, इसमें कुछ डिफिकल्टी है क्या? फिर अगला श्लोक है 45, अध्याय 8 और श्लोक 45। कायला हाँ नित्य, हाँ असे घ्यायचे आहेत ते, जो रोगोत्पत्ती करत नाही। आधी अमृता घेऊ शकता, आवळा घेऊ शकता। जे द्रव्य स्वास्थ्याची अनुवृत्ती करतात आणि रोगच्छेद करतात, त्यांचं नित्य सेवन करायचंय। कसं करायचंय? यथावत, जसं दिनचर्येत सांगितलंय, जसं ऋतुचर्येत सांगितलंय तसं सेवन करायचं। हरितकी घ्यायची तर ऋतू हरितकी घ्यायची, लक्षात। तर त्या पद्धतीने अवस्थानुसार त्याचं तुम्ही नित्य सेवन करू शकता। ठीक आहे, पुढे जाऊ। फक्त घेण्याची पद्धत जी आहे त्यानुसार ती घ्यायची। त्रिफळा घ्यायचा झाला तर घृत आणि मधासोबत असमान मात्रेमध्ये तो रात्रीच्या वेळेला घ्यायचा। बीस, इक्षु, मोच, चोच, आम्र, मोदक, उत्कारिकादिकम अद्याद्रव्यम गुरुस्निग्धम मंद स्वादु मंदम स्थिरम पुरः विपरीतम अतःश्च अन्ते मध्ये आम्ल लवण उत्कटम। क्या बोला इन्होंने कि बीस, बीस म्हणजे कमलनाल, इक्षु, इक्षु म्हणजे गन्ना, ऊस, मोच, मोच म्हणजे बनाना, चोच, चोच का अर्थ है नारिकेल फल या फिर पनस, आम्र, मोदक, मोदक मीन्स मोदक, लाडू, उत्कारिका, उत्कारिका म्हणजे आपली पुरणपोळी आपण म्हणतो, गुळपोळी जी पोळी बनवतो गोड, ती उत्कारिकादिकम। हे जे सगळे आहेत पदार्थ, मधुर गुरु पदार्थ जे आहेत ते काय आहेत? अद्यात द्रव्यम, वो द्रव्य खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? कौन से द्रव्य है ये? गुरु स्निग्ध स्वादु मंद स्थिर, ऐसे गुण के एक द्रव्य है। ये कब खाना चाहिए? पुरहा, पुरा मीन्स पहले,
पहले खाना चाहिए। विपरीतः विपरीतम अतःश्च अन्ते, और उसके विपरीत जो द्रव्य है उसको बाद में खाना, लास्ट में खाना चाहिए। उसके विपरीत मीन्स क्या? गुरु के विपरीत है लघु, स्निग्ध के विपरीत है रुक्ष, स्वादु के विपरीत है कटु, तिक्त, मंद के विपरीत है तीक्ष्ण, स्थिर के विपरीत है चल। इसके जो विपरीत जो द्रव्य गुण के पदार्थ जो है वो क्या करने हैं? अंत में खाना चाहिए। मध्य आम्ल लवण कटम, और बीच में, खाने के बीच में क्या खाना चाहिए? लवण, आम्ल और लवण जो रस है वो उत्कट, जो उत्कट हुए रस जो है वो क्या करना चाहिए? बीच में खाना चाहिए। ऐसे ये बोला है उन्होंने। अरुण दत्त बोलते हैं कि विषादी द्रव्यम गुरुवादि गुणयुक्तम पुराह पूर्वम अत्यात्। ये जो विषादी द्रव्य है, गुरुवादि गुण के जो द्रव्य है, गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मंद, स्थिर, ये जो द्रव्य है ये क्या करने चाहिए? पहले खाने चाहिए। जब अग्नि रहता है तभी ये द्रव्य खाने चाहिए, ताकि हमें क्या होगा? अर्ध सौवित्य की जो भावना है वो पता चल जाएगी। मोदकम लड्डू कहा, उत्कारिका लप्यसिका, जो रोटी है उसको बोलते हैं लप्यसिका। अतः अस्मात् विपरीतम लघु, रुक्ष, कटु, तीक्ष्ण, सरप्रायम, ये जो द्रव्य है ये क्या करने चाहिए? ये लास्ट में खाने चाहिए। लघु, रुक्ष, कटु, तीक्ष्ण, सर। अन्ते भोजनस्य सेवेत। मध्ये च आम्ल लवणोत्कटम, और बीच में जो है वो आम्ल और लवण सेवन करना चाहिए। अब खरनाद बोलते हैं, खरनाद च उक्तम कि कटु लवण आम्लम व पूर्वम आहारम आहरेत। कि खरनाद अलग बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि कटु, लवण, आम्ल ये जो है वो आहार के पहले खाने चाहिए। आहारो मधुर अग्रे, आहार के पहले। अग्रे गुरु विष्टभ्य से क्या होता है? गुरु विष्टभ्य जिर्यति। आहार के पहले अगर हमने गुरु खाना खाया तो विष्टभ्य करके जीर्ण होता है। विष्टभ्य जीर्यति, पेट फूल कर वो पचन होता है, इसलिए पहले कटु, लवण, आम्ल सेवन करना चाहिए, ऐसे खरनाद बोला है। तदेवं उक्तम उभयम अपि देश सात्म्यादि वशात प्रमाणितव्यम। ये सब जो चीजें हैं, दोनों भी चीजें हैं कि आहार से पहले क्या खाना है? आहार में पहले मधुर सेवन करना है, और कई लोग बोलते कि लवण आम्ल सेवन करना है। ये सब दोनों भी है जो चीजें हैं। तदेव उक्तम उभयम अपि, दोनों भी चीजें हैं वो देश सात्म्य आदि वशात प्रमाणितव्या। देश, बल, अग्नि, इसका सबका सोचकर ये सब चीजें करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर समाग्नि हो, अच्छा अग्नि हो, तो आपको ये जो क्रम है वो करना है, गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मंद। अगर समाग्नि ना हो, मंदाग्नि हो, तो आपको पहले लवण, आम्ल ये सेवन करना है, ताकि भोजनाग्रे स्थापथ्यम लवणम आद्रकम भजत बताया गया है। लवण और अदरक जो भोजन के पहले लेते हैं, कब है लेते हैं? जब मंदाग्नि हो। तो ये मंदाग्नि के लिए है। जिसका अग्नि अच्छा है उसके लिए पहले मधुर सेवन पहले लेना है। फिर जिस ऋतु में
अग्निमंद हो, वर्षा ऋतु है, तो उसमें फिर ये क्रम ऐसे करना है कि लवण आम्ल पहले लेना है, फिर बाद में मधुर लेना है। और जिस ऋतु में अग्नि अच्छा हो हेमंत शिशिर में, उस ऋतु में क्या करना है, मधुर सेवन पहले करना है। तो ये क्या है, देश सात्म्य आदि वशात प्रमाणितव्य। इसका प्रमाण कैसे करना है, देश आदि सबका सबकी सोच, वो सब सोच के पहले मधुर खाना है क्या पहले आम लवण खाना है, ये सोचना है, देश काल आदि सब सोचकर। ठीक है। आगे जाओ। अब इसलिए जब पेशेंट को बोलते हैं पहले क्या खाना है, तो ये सब क्या है, देश सात्म्य आदि वशात प्रमाणितव्य। ऐसे हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कभी भी, किसी भी इसको जनरल स्टेटमेंट नहीं देनी है ना। कोई भी चीज़ बुरी हो या अच्छी हो, ये सिर्फ उस चीज़ पर नहीं निर्भर करता, तो लेने वाले पर भी निर्भर करता है। कोई भी चीज़ चाहे वो दुखदक क्यों ना हो, तो लेने वाले की परिस्थिति क्या है, ऋतु कौन सा है, काल कौन सा है, देश कौन सा है, उसके ऊपर कोई भी चीज़ अच्छी हो या बुरी हो निर्भर करती है, सिर्फ उस चीज़ पर नहीं निर्भर होती। तो इसके हिसाब से हमें पथ्य देने चाहिए। अब हेमाद्री बोलती है कि भोज्य क्रमम आह विसेति। ये हम भोज्य का क्रम बता रहे, खाने का क्रम। गुरुवादि गुणम विषादि भोज्यम द्रव्यम पुरः पूर्वम अद्यात, की जो गुरुवादि गुण की जो द्रव्य है, गुरुवादि गुरु स्निग्ध स्वादुबंध, ये जो है वो पहले खाने चाहिए। मोचम कदली फलम, चोचम नारिकेल फलम पनसम वा, दोनों में एक कोई भी। मोदको लड्डू कहा, उत्कारिका उपालिका, उपलिका। आदि शब्दादि, आदि शब्दाः दिंडरिकादयः। दिंडरिका ये पदार्थ कोई होगा जो मधुर गुरु स्निग्ध ऐसे होगा। तो ये जो पदार्थ है, ये सब चीज़ें हैं जो खाने से पहले खानी है। अतो विपरीतम लघ्वादि गुणम षष्टिक ओदनादिकम, लघु आदि जो चीज़ें हैं षष्टिक, वो सब जो है वो अंत्य अद्यात, वो बाद में खानी चाहिए। आपला नेहमी क्रम पण असाच असतो, चपाती भाजी खाल्ल्यानंतर आपण भात खातो है ना, अंत्य अद्यात। असं भात खाऊन नंतर चपाती नाही खात है की नाही। तर आपणही गुरु हे पदार्थ जे आहेत आधी खातो आणि नंतर आपण भात खातो। सगळेच खातात तसे, फक्त कसं आहे आता हे कल्चर बदलतं, पाश्चात्य कल्चर येतं, स्वीट डिश हा पदार्थ येतो किंवा जेवणानंतर आईस्क्रीम येतं, तर हा चुकीचा क्रम आहे। जेवण झाल्यानंतर थंड खाणं, मधुर खाणं क्रम हे नाही। आम्ल लवणोत्कटम शुक्ताधिकम मध्य अद्यात, जो शुक्तादी है, शुक्त जे बनवलं जातं आंबट शुक्त, वो क्या है, मध्य अद्यात, बीच में खाना चाहिए। यत्तु उक्तम खरणादिना, खरणादि ने कहा है कि कटु लवण आम्लम वा पूर्वम आहारम आहरेत, आहारो मधुर अग्रे ही गुरु विष्टभ्य जिर्यति। अगर भी हमने मधुर से शुरू कर दिया तो विष्टभ्य होकर ही जीर्ण होता है आहार। तो लवण आम्ल जो है वो पहले खाना चाहिए, कटु सेवन पहले करना चाहिए। ये क्या है, तत् मंदाग्नि विषय, ये जो खरणादि ने बोला है ये मंदाग्नि विषय के लिए है। अगर समाग्नि हो तो ये जो वाग्भट का क्रम है यही क्रम करना है हमें। तद भोजनस्य दीपनम पूर्वकत्वात्, भोजन से पहले अग्नि दीप्ति रहनी चाहिए। हाँ,
60 अग्नी आणि पचनमंडल. तर हां, 60 काय करायचं की हा क्रम करू शकताय तुम्ही. कुठला? खरणाने सांगितलेला. किंवा लवण आणि आलं असं एकत्र करून खाल्लं की भूक लागते आणि त्याच्यानंतर जेवलात तरी चालतंय. गुडा अद्रक योग जो आहे सांगितलेला आहे शोथामध्ये, आहे ना. गुड़ आणि आलं घेणं. गुड़ और अदरक लेना. इसकी अगर फलश्रुति देखोगे तो उसमें शोथ है, अर्श है, मंदाग्नि है, और मनोविकार है. ठीक है. 50 के बाद, 60 के बाद जो कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं इंसान में, ये सब का जो है वो हमारे कल्प वैसे चाहते हैं. ठीक है. तो वो दूसरा टॉपिक है. तत् भोजनस्य दीपनम पूर्वक्रमा, कि भोजन से पहले दीपन होना चाहिए, ज़रूरी है. अग्नि रहना चाहिए. अगर नहीं रहा तो हमें दीपनीय जो द्रव्य है, जो अग्नि के समगुण के जो द्रव्य हैं वो द्रव्य देने हैं. तथा च उक्ते संग्रह में बोला गया है क्या कि यथा अग्नि सात्म्यम तु प्राग द्रव्यम उपशुष्कम वाष्णीयात. अश्नीयात. प्राग एव तु गुरुस्वादु स्निग्धम च मध्ये आम्ल लवणम अन्ते रुक्ष द्रवम इतर रसयुक्तम च तत्र मंदाग्ने द्रव उष्णेन समत्तेजितोष्मणो अन्यत् अपि उपयुक्तम सम्यक् पाकम उपैति. तो ये हैं, कौन है? संग्रह ने बोला है. क्या संग्रह में क्या बोला है कि यथा अग्नि सात्म्यम, अग्नि को साथ में कैसा है उस प्रकार से प्राक द्रवम कि पहले द्रव और उपशुष्क ऐसा जो है वो खाना चाहिए. पतला पतला खाना चाहिए. उपशुष्क में जो शुष्क नहीं है, शुष्क जैसा है ऊपर शुष्क नहीं है ऐसा, उपशुष्क जो है वो क्या करना है, वाष्णीयात, वो खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो अग्नि साथ में है और उससे अग्नि बढ़ेगा. प्राग एव तु गुरुस्वादु स्निग्धम च, और प्राग एव पहले गुरु स्वादु स्निग्ध, उसके बाद जो है पहले हमने द्रव और उपशुष्क खाना खा लिया, अग्नि बढ़ गया, तो उसके बाद क्या करना है, गुरु स्वादु स्निग्ध खाना है. मध्य अम्ल लवणम, फिर अम्ल लवण खाना है. अंते रुक्ष द्रवम इतर रसयुक्तम, कि इतर रस, दूसरे रस का द्रव या फिर रुक्ष ऐसा अन्न खाना है. तत्र मंदाग्नि, और मंदाग्नि में द्रव उष्णेन, द्रव और उष्ण गुण से क्या करना है, समुत्तेजित उष्मणों, जो अग्नि है उसको क्या करना है, उसको बढ़ाना है. उष्मणों किससे बढ़ाना है, द्रव और उष्ण गुण से. वो उष्ण, द्रव और उष्ण गुण कैसा है, अग्नि जैसा है, तो अग्नि बढ़ा देता है. जित उष्मणो अन्यद अपि उपयुक्तम. हाँ, और ये किसके लिए उपयुक्त है, सम्यक पाकम उपैति, सम्यक पाक दूसरे द्रव्यों के लिए, अन्यद दूसरे द्रव्यों को पचाने के लिए ये द्रव उष्ण भोजन के पहले लेना जरूरी है, ऐसे वो बोलते हैं. कौन? वाग्भटाचार्य संग्रह में. तो इसका टोटल एक्सट्रैक्ट क्या है कि भोजन के पहले अग्नि अपना होना चाहिए. अगर मंदाग्नि हुआ तो दीपनीय द्रव्य जो है, दीपनीय रस जो है, दीपनीय रस कौन से जिसमें अग्नि महाभूत रहता है. लवण में अग्नि महाभूत है,
आम्ल में अग्नि महाभूत है, कटु रस में अग्नि महाभूत है। तो जिसमें जिसमें अग्नि महाभूत है वो द्रव्य पहले लेने हैं और फिर बाद में गुरु द्रव्य आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे जाऊं। याच्यात काय डिफिकल्टी? जरी काय वाचताना वाटलं की हे कळत नाही तर लगेच कोण करा आणि विचारा। कोणाला काय नाही ना, बिंदास बोलत जावा कोणी की काय हे कळालं नाही किंवा काय। पुन्हा नंतर डाऊट नाही राहिला पाहिजे हे काय होतं किंवा काय। श्लोक नंबर 46, अध्याय 8, श्लोक नंबर 46। अन्नेन कुक्षेः द्वावंशौ पानेन एक प्रपूरयेत आश्रयं पवनादीनां च चतुर्थम अवशेषयेत। अन्न के द्वारा, अन्नेन क्या करना है? कुक्षेः, कुक्षी के क्या करने हैं? दो अंशों, दोन अंश करने हैं, दोन भाग करने हैं। अन्न से दो भाग कुक्षी के भरने हैं। पानी ने एक प्रपूरित, और पान से, लिक्विड से एक भाग भरना है। आश्रयम पवनादिनाम, और वायु के लिए, वायु के आश्रय के लिए चतुर्थम अवशेषे, लास्ट का जो चतुर्थ भाग है वो क्या करना है? वैसे ही उसको रखना है। अवशेषयेत, ऐसे 4 भाग करने हैं। 2 भाग में अन्न, 1 भाग में पानी और चौथे भाग में वायु। कुक्षेः जठरस्य अन्नेन 2 भागों प्रपूरयेत। कुक्षे, जठर का क्या करना है? 2 भाग। कुक्षी ये शब्द अलग अलग अध्याय के इसमें अलग अलग इसमें आता है। अध्याधिकरण तंत्र युक्ति द्वारा यहाँ कुक्षे का अर्थ है जठर। ये ध्यान रखो। तो ये जो कुक्षे हैं जठर के हैं। अन्नेन 2 भागों प्रपूरयेत, 2 भाग जो है वो कुक्षी के जो 2 भाग है वो क्या करने हैं? भरने हैं। किससे? अन्न से। पानेन जलादिनाम एकम अंशम प्रपूरयेत, जलादि से 1 अंश प्रपूरयेत, 1 अंश उसका जो है वो भरना है। 4 उसके अंश अगर किए हमने जठर के, तो 2 अन्न से 1 पानी से। चतुर्थम अंशम पवनादिनाम आश्रयम अवशेषयेत न तु अन्नेन पानेन वा पूरयेत, कि चौथा जो भाग है वो वायु के लिए खाली रखना है। उसमें वो अन्न के द्वारा और पानी के द्वारा उसको भरना नहीं है, वो खाली ही रखना है। ठीक है। अत्र तु अंशकल्पना परिकल्पनेन एव युज्यते न तु अंगुलीमानादिनाम। यहाँ पे जो हमने अंश बनाए हैं वो क्या है? परिकल्पना है। आपको सोच कर वो डिज़ाइन करना है। ऐसा कुछ देयर इज नो मेजरमेंट, वहाँ मेजरमेंट कुछ नहीं है, कुछ अंगुली से मेजरमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि कई हमारे यहाँ कैसा रहता है, अंगुली से मेजरमेंट रहता है ना, 1 अंगुली 2 अंगुली। शरीर की आंतरिक अंगुली कितने? 3.5 व्याम रहती है। ये सब हमारे मेजरमेंट रहते हैं। तो ये अंश जो कल्पना है वो परिकल्पना नहीं, वो आपको अंदाज लगाना है। आमाशय में अंदाज आपको लगाना है कि 4 भाग कैसे हम करें, और अंदाज से हमें वो भरने हैं। उसके लिए मेजरमेंट कुछ नहीं है। अंगुल मानादि नाम, अंगुल मान आदि जो मेजरमेंट रहते हैं, हस्त के मेजरमेंट है ना, वैसे मेजरमेंट नहीं है, ऐसे उन्होंने बोला है। ये क्या है? परिकल्पनेन एव। आवाज आ रही है ना मेरी? परिकल्पनेन एव। सुश्रुते च अभिहितम, सुश्रुत ने क्या बोला है कि प्रक्षालयेत भी
अस्यम प्रक्षालयेत बिहि अस्यम भुंजानस्य मुहुर्मुहु। हाँ, सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो अपना मुख है, आस्य है, वो क्या करना है, बार बार प्रक्षालन प्रक्षालन करने के द्वारा बार बार धोना चाहिए, सूळ भरायला सारखे बार बार गार्गलिंग करना है। हाँ, भुंजानस्य मुहुर्मुहु, खाते समय। कौन बोला ये? सुश्रुत। हाँ, विशुद्धे रसने ही अस्मिन् रोचते अन्नम पूर्ववत। और रसना जो है, अपनी जो जीभ है, जबान जो है, वो क्या होगी, अगर विशुद्ध हो गई तो हमें रोचते अन्नम पूर्ववत, दूसरा जो अन्न है वो अच्छा क्या होता है, उसकी टेस्ट अच्छी लगती है। रोचते अन्नम पूर्ववत मीन्स अगर सुश्रुत के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे प्लेट में अगर ये है, क्या है, गुलाब जामुन है, तीखी कोई सब्जी है, और कुछ अलग अलग रस के द्रव्य है, अलग अलग रस के पदार्थ हैं, तो अगर गुलाब जामुन हमने खा लिए तो गुलाब जामुन खाने के बाद हमें गार्गल करना है, और गार्गल करने के बाद फिर दूसरी सब्जी खानी है। ऐसे सुश्रुताचार्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जो जबान है वो विशुद्ध हो जाएगी, और फिर दूसरा पदार्थ खाने के लिए जो टेस्ट है वो जो है वो मिल जाएगी। ऐसे सुश्रुताचार्य बोलते हैं। रसना विद्यते यस्य मुखस्य तद रसनम तस्मिन् रसने विशुद्धे रोचते अन्नम। यही श्लोक उल्टा सुल्टा किया है उन्होंने कि रसना द्वारे विद्यते यस्य मुखस्य तद रसम, कि जिसके मुख में क्या होती है, टेस्ट आ जाती है, टेस्ट जिससे आ जाती है वो क्या है, जबान है, और वो अगर विशुद्ध रही तो ही हम अगला अन्न जो है उसकी टेस्ट ले सकते हैं। ऐसे उन्होंने बोला है। ठीक है, आगे जाऊं? आगे जाऊं क्या? हेलो। हेमाद्री क्या बोलते हैं, अन्नपान योहो विभागम आह। अन्नपान के जो विभाग है हमने वो बोल दिए हैं। अन्नेति कुक्षि उदरम चतुर्था विभाज्य द्वावंश अन्येन अद्रवेण पूरयेत्। कि 4 भाग किए हैं, 4 भाग करके विभाज्य, लबंध, 4 भाग करके हमने क्या किया है, 2 भाग जो है वो अद्रव, जो द्रव नहीं है, शुष्क है, अन्न है, उस अन्न से हम वो पूर्ण करने चाहिए, भरनी चाहिए। तृतीयम अंशम पानेन द्रवेण पूरे, तीसरा भाग जो है वो द्रव से भरना चाहिए। और चतुर्थ जो है वो पवनादि सुख संचारार्थम अवशेषयेत न केनपि पूरयेत। ये पवनादि के लिए सुख संचारणार्थम उसको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, किससे भी उसका पूर्ण नहीं करना चाहिए, उसमें जो वायु जो है वो उधर घूमना चाहिए। एतद एवच सौहित्यमानम, यही ये सौहित्यमान है। यही क्या है, सौहित्यमान है। सौहित्य में तृप्ति होना। अतः एव अर्ध सौहित्यम न अतितृप्तता में, यही है अर्ध सौहित्य और न अतितृप्तता। गुरुना अर्ध सौहित्यम लघुना न अतितृप्तता, इसे बोला है। तो यही जो परिमाण है वो हमारा आहार का परिमाण है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी? आगे जाऊं? कळालं का? कोणाला काय कळालं नाही असं काय का? अनुपानम हिमं वारी, हा श्लोक घेऊया, थांबूया। अनुपानम हिमं वारी यवगोधूमयोर्हितम
ये अनुपान के बारे में अब ये श्लोक है। दध्नी मध्य विषेक शौद्रे। अब ये देखो श्लोक कहाँ से शुरू होता है। अनुपानम हिमम वारी यव गोधूमयो हितम दध्नी मध्य विषेक शौद्रे, इधर तक, और उसके बाद कॉमा है ना। उसके बाद क्या है, कॉमा है, तो ये ऊपर का है। हाँ, तो जो हिमवारी है, ठंडा पानी जो है, वो क्या है, अनुपान है। किसके लिए, यव गोधूम, इन दोनों के लिए, और दधि के लिए, और मध्य के लिए, और विष जिन्होंने जिसने सेवन किया उसके लिए, और क्षौद्र और मध के लिए। ये क्या है, हिमम वारी हितम, इनके लिए ठंडा पानी हितकर है। ठीक है। कोष्णम पिष्टमयेषु च मयेषु तु, कोष्ण जल है जो पिष्टमय जो पदार्थ है, जो आटे से बनते हैं, उसके लिए क्या करना है, कोष्ण जल। शाक मुदगादि विकृतो, शाक और मुदगादी जो विकृती है, मुदगादी जो विकृती में मुगा चढाईचं वरण असेल आणि या बाकी काही मुगा चढाईचं काही बनवत असतील अशा गोष्टी। और मस्तु तक्र आम्लकांजिकम, और उनके लिए दधि मस्तु तक्र और आम्लकांजिक, ये क्या है, अनुपान है। सुरा कृशानाम पुष्ट्यर्थम, सुरा मीन्स क्या, जो दारू है वो। कृशानाम पुष्ट्यर्थम, जो पतले लोग हैं उनके पुष्ट्यर्थ के लिए। और जो स्थूल है, स्थूला नाम तो मधुकोदकम, स्थूल के लिए क्या है, मधु पानी, ठंडा पानी और मध डाल के जो मधुक होता है, मधुदकम, मधुदकम, ये जो ठंडा पानी है, मध डाल के, हनी डाल के, शहद डाल के जो ठंडा पानी है, वो जो है वो स्थूलों के लिए अच्छा है, अनुपान है। शोषे मांसरसे, जिसको शोष हुआ है उसके लिए मांसरस। और मध्यम मांसे अल्पेच पावकी, और मध्य जो है वो अनुपान है, किसके लिए, मांसे में जो मांसशु अल्पे, जो मांस सेवन करता है उसके लिए। और अल्प स्वल्प च पावके, पावक मीन्स अग्नि, जिसका अग्नि कम है उसके लिए मध्य अनुपान है। अनुपान के बारे में बोला है। व्याधि औषध अध्व भाष्य, स्त्री लंघन आतप कर्म भी, जिसको व्याधि होकर गए हैं, औषध जिसने औषधों का ज़्यादा उपयोग हुआ है, अध्व हुआ है, बहुत जर्नी हुई है, भाष्य ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा बोलते हैं, और स्त्री सहवास ज़्यादा हुआ है, व्यवहार ज़्यादा हुआ है, लंघन ज़्यादा हुआ है, आतप कर्म भी, धूप में ज़्यादा काम किए हैं, उनके लिए। क्षीणे वृद्धे च बाले च, और क्षीण है, वृद्ध है और बाल है, उनके लिए पया पथ्यम यथा अमृतम, जैसे अमृत पथ्य करे वैसा ये दुग्ध हितकर है इनके लिए, इन लोगों के लिए। ठीक है। अब इसकी अरुंधति की टीका पढ़ेंगे। समझते हैं ना, फास्ट लेना होता है। कुठला कुठला, हम्म 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 मधापर्यंत थंड अनुपान।
हम्म, कुठला? बरोबर आहे. हां. हं, हं, हं. हा एक पॉईंट येतो आणि अजून पण पॉईंट आहेत पुढे भविष्यात. पुढे तर वाचत गेलं की येणार आहेत ते. अनुपानचा अर्थ काय आणि अनुपान का कशा प्रकारे दिलं जातं? हं? नेमकं काय अनुपानाचं काम? ते पुढे येणार आहे आता. हं? हं. बरं. पुढे जाऊया. अजून काय कोणाला काय प्रश्न काय कोणाला विचारायचे का? जाऊ पुढे. तुम्हाला पण वाचता आलं पाहिजे नंतर. हां, अशा दृष्टीने आपण वाचन करतोय. म्हणजे उद्या तुम्ही वाचन कराल त्यावेळी स्वतः स्वतः वाचता आलं पाहिजे. म्हणून प्रश्न काय असतील हे तुम्ही काढत जावा. कालच्या वाचनातले, त्याच्या आधीच्या वाचनातले. छोटा छोटा अभ्यास करत राहा. शास्त्रामधले जो जो आपण ग्रंथ वाचतोय किंवा जे जे श्लोका वाचून झाले त्यांच्यात धातू कुठले कुठले आले ते काढत जायचे. वेगळे शब्द कुठले कुठले आले, संज्ञा कुठल्या वेगळ्या आल्या त्या काढायच्या. असं रोज थोडं 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 केलं की एक मोठं तुमच्याकडे नंतर काम होऊन जाईल. लक्षात. एकदम करण्याची गोष्ट नाही. घ्यायचो ग्रंथ आणि एकदम बसलो आणि 4 तास बसले आणि सगळे धातू काढले असं करण्यापेक्षा रोज बाबा 3-3, 4-4 श्लोक होत आहेत. बरोबर आहे. मग त्या एवढ्या एवढ्या श्लोक, आता हा श्लोक आपण वाचला. याच्या आधीचा श्लोक वापरा. प्रपूर येत, धातू काढायचा. अवशेष येत, धातू काढायचा. आहे की नाही? असे धातू काढत आपण जर शील येत, धातू कुठला आहे काढायचा, कुठला लकार आहे काढायचा, हे काढा. संज्ञा कुठल्या कुठल्या आल्या आहेत, बीस आला आहे, त्या संज्ञांचे अर्थ. असं एक छोटी वहीत थोडं थोडं रोज जरी लिहिलं ना तरी तुम्हाला तुमच्याकडे ग्रंथात आलेले सगळे धातू, सगळ्या संज्ञा, अव्यय, काही जे असेल ते, त्याचा एक तुमच्याकडे एक डाटा तयार होईल. पुन्हा वाचताना तुम्हाला ते नुसतं त्याच्यातून गेलात तरी तुम्हाला ते इझी पडेल. ते असं थोडा 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 अभ्यास करत राहायचं तर ते होणार आहे सगळं. फक्त सकाळीच ग्रंथ उघडायचंच नका करू. दिवसात तो परत हे करा. आपण जे वाचलंय ते परत आपण वाचल्यावर आपल्याला जमतंय का अर्थ लावायला ते बघा. कुठली संधी आपल्याला सोडवता येत नाही ते बघा. अब अरुण दत्त क्या बोलते हैं? यव गो धूम योहो भुक्त योहोर अनु पश्चात. अनु म्हणजे नंतर. नंतर जे पिलं जातं त्याला म्हणतात पानम शीतम जलम हितम. त्याला थंड पाणी असं त्या यव आणि गोधूम नंतर घ्यायचं आहे. तथा दध्नी मध्ये विषे क्षौद्रे च हिमम जलम अनुपान हितम. दह्यामध्ये, मद्यामध्ये, क्षौद्रामध्ये, हिममध्ये हिमजल जे आहे ते अनुपान घ्यायचं आहे. दधी खाने के बाद, मध्य खाने के बाद, विष, क्षौद्र, ये सब इसके लिए कौन सा अनुपान है? ठंडा पानी. पिष्टम पिष्टमयेशु कोष्णम जलम उष्णम. और पिष्टमय जो है पीठ जो फ्लोर से बना हुआ जो रहता है उसके लिए क्या है? कोष्ण जल. शाक मुदगादि विकृतौ च मस्त्वादिकम अनुपानहितम. शाक और मुद्ग इनकी जो विकृतियाँ रहती हैं उनके लिए कौन सा है? मधु, तक्र, आम्ल, कांजी, वो सब है. वो सब अनुपान हितकर है. कृशानाम पुंसाहा सुरा पुष्ट्यर्थम हितम. कृष के लिए सुरा ये पुष्ट्यर्थ अनुपान है. और स्थूला नाम पुनः कर्षणाय मधुकदकम हितम. और स्थूल के लिए कर्षण करने के लिए मधुदक, मधु का शरबत जो है वो उसके लिए हितकर है स्थूल लोगों के लिए. स्थूल लोगों को अगर वजन कम करना हो तो कर्षणाय के लिए मधु शरबत देते हैं. ठंडा पानी और मध ऐसे अगर कॉम्बिनेशन दिया तो ये गुरु कॉम्बिनेशन है और कर्षण कर देता है. गुरु होकर कर्षण करता है तो भूख जल्दी लगती नहीं और उसका वजन कम हो जाता है.
शोषे क्षये, क्षय में क्या है, मांस रस हितकर है, पुष्टिकारत्वात्, उससे पुष्टि हो जाती है। मांसे भुक्ते मध्यम मध्य अनुपानम हितम, अगर जिसने मांस खाया है, मांसे भुक्ते, तो उनके लिए मध्य अनुपान हितकर है। स्वल्पे च पावके, जिसका अग्नि कम हो, मध्यम एवं अनुपान हितम, उसके लिए मध्य अनुपान हितकर है। व्याध्यादिभिः क्षीणे क्षपिते, व्याध्यादिभिः, व्याध्यादि जो चीजें हैं उनसे जो थक गया है, तृतीया बहुवचन है, व्याध्यादिभिः क्षीणे, उससे जो क्षीण हुआ है, क्षपित हुआ है, व्याधि आदि से, या फिर पंचकर्म से, या फिर औषधि की कोई औषधि उपचार हो उससे, या फिर ज़्यादा बोलने से, या फिर ज़्यादा प्रवास करने से, ज़्यादा व्यवहार करने से, ज़्यादा लंघन करने से, आतप कर्म करने से जो थक गया है, उसके लिए दुग्ध जो है वो क्या है, पथ्यम हितम, हितकर है। इह हितम इति प्रकृते अपि पथ्यग्रहणम पथ्यतरत्व ज्ञापनार्थम, ये प्रकृति के अनुसार पथ्यतरत्व रहेगा, प्रकृति के अनुसार पथ्यतरत्व है, ये ज्ञापनार्थम हमने ये हितकर है ऐसे बोला है। प्रकृति के अनुसार मीन्स क्या, कि बाबा वात प्रकृति का अगर दुग्ध देना हो तो वात प्रकृति के इंसान को वो ज़्यादा पथ्यकर रहेगा, कफ प्रकृति के इंसान को थोड़ा कम दूध देना पड़ेगा, ये ऐसा है, पथ्य ही रहेगा पर कम ज़्यादा रहेगा प्रकृति के अनुसार। यथा अमृतम इति अनेन एतत् प्रतिपादयति, यथा अमृतम इति अनेन एतत् प्रतिपादयति, कि इसकी तुलना जो है वो अमृत से की है। यथा अमृतम, जैसे अमृत जो है, बल वर्ण ओज कांति आयु जनकम, तथा इदम अपिति अर्थः, जैसे अमृत जो है वो क्या करता है, बल वर्ण ओज कांति इसको बढ़ाता है, वैसे ही ये दुग्ध जो है, ये ऐसे ऐसे लोगों में बल वर्ण ओज कांति आयु ये सब दूध जो है वो बढ़ाता है, इसीलिए उसकी तुलना अमृत से हमने की है, ये बताने के लिए कि ये बल वर्ण ओज और कांति बढ़ाता है दूध, इसलिए हमने उसकी तुलना अमृत से की है। ठीक है, उससे अब हेमद्री की टीका थोड़ी बड़ी है, कल पढ़ेंगे। पावक म्हणजे अग्नि, पावके, अग्निमध्ये, अग्नीसाठी पावके। अजून ठीक आहे, थांबूया, कोणाला काय प्रश्न आहे का? हे सगळं वाचताना प्रॅक्टिसमध्ये आपण त्याचा वापर कसा करू शकतो याचा नेहमी डोक्यात विचार एक साईड बाय माइंड ठेवायचा, कारण आपण ग्रंथवाचन करतोय, त्याचा उपयोग आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये झाला पाहिजे, हे डोक्यात ठेवायचं आणि त्या दृष्टीने वाचन करायचं। ठीक आहे, कारण कुठल्या पथ्यतर, तरतम भाव, हे पथ्य जे आहे ते पथ्यतरत्व ज्ञापनार्थम, ज्ञापनार्थम आम्ही हे काय सांगितलेलं आहे, प्रकृतीनुसार, प्रकृति के अनुसार ये करना है, पथ्यतर, ये पथ्यकर है, कौन पथ्यकर है, दूध, दूध, ये जो है दूध जो है ये पथ्यकर है,
किसके हिसाब से? प्रकृति के हिसाब से। अगर वृद्ध है तो ज़्यादा थोड़ा दूध दे सकते हैं, बाल है तो थोड़ा कम दूध दे सकते हैं। उसके प्रकृति के हिसाब से। पथ्य कराएं। अजून अजून कोणाला काही प्रश्न? चला अजून 1-2 याच्यावर संपून जाईल चॅप्टर। थांबूया।